दोस्तों अब ऑप्शन की एक लास्ट स्ट्रेटेजी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये स्ट्रेटेजी कब यूज़ करनी है इसका दोस्तों इस तरह से है कि जैसे कि मान लीजिए आपने सपोज कोई बड़ी कंपनी का शेयर बाई कर रखा है और आपको पता है कि आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं या आपने एक सपोर्ट पे कहीं आपने स्टॉप लॉस लगा रखा है। अब क्या होता है कि आपका जो स्टॉक है स्टॉक क्योंकि उस तरह तो मूव नहीं करते जिस तरह से जो है क्या नाम है बैंक निफ्टी या निफ्टी ऊपर नीचे उतनी ज़्यादा रेंज होती है, उतनी बड़ी रेंज नहीं होती, बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं होते। अच्छी कंपनियों के तो और कम वॉलेटाइल होते, धीरे धीरे ही वो हायर हाई बना के ही धीरे धीरे प्रॉफिट करते हैं। तो वो अगर आप देख रहे हैं कि मान लीजिए महीने भर से आपका स्टॉक एक रेंज में बिल्कुल रेंज बाउंड हो गया है और इसमें अभी कोई खास कुछ मोमेंटम नहीं है और ये अभी आपके टारगेट तक नहीं जाने वाला, तब इस स्ट्रेटेजी का यूज़ हम लोग करते हैं। दोस्तों इसमें करते क्या है, मान लीजिए सपोज आपने कोई AB कंपनी का जो है क्या नाम है आपने 100 शेयर बाई कर रखे हैं, ठीक है। अब बाई कर रखे हैं, अब क्या है आप 100 के आसपास ही ये रेंज बाउंड वहीं खड़ा हुआ है, काफ़ी टाइम से खड़ा हुआ। अब आप क्या करते हैं दोस्तों, इस पे क्या करते हैं कि आप सोचते हैं कि ये 100 रुपये तो मेरे पास जो मैंने शेयर मान लीजिए इसके 100 के शेयर आपने खरीदे थे 100 रुपये पे, ये रुपये भी 100 ही होंगे, ठीक है, 100 रुपये पे ही खरीदे थे आपने, तो 100 शेयर। अब क्या है कि दोस्तों अब इसमें हम लोग इस तरह से कर सकते हैं कि ये आपका प्रॉफिट जब बढ़ेगा तभी देगा, घटने पे तो शेयर कभी प्रॉफिट देगा नहीं। ऑप्शन तो है नहीं कि आपने बेच के काम चला लिया हो और लॉन्ग टर्म के लिए आपका जैसे इंट्राडे में होता तो आप शॉर्ट करके भी पैसा बना लेते। लेकिन क्या करना है इसको दोस्तों कि इसकी एक OTM की मान लीजिए 110 की, आप उस समय सपोज 110 रुपये अभी आपका OTM लग रहा है, ठीक है। OTM की कॉल को CE को सेल कर देंगे, ठीक है। तो ये जब 110 वाली आपने कॉल को CE को सेल किया है तो इसका कुछ प्रीमियम आपने रिसीव किया होगा, सपोज 10 रुपये रिसीव किया होगा, ठीक है। अब क्या है दोस्तों, क्या शर्त है कि अगर ये आपका जो है AB कंपनी आपकी जो शेयर आपने 100 खरीदे उतने ही लॉट, मतलब जैसे 100 की यहाँ पे अगर लॉट है तो उतने ही कंपैरिजन में बराबर के आसपास के ही शेयर उतने ही आप शॉर्ट भी करेंगे, ठीक है। ताकि ये बैलेंस बना रहे आपका। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एक लॉट कर दिया, यहाँ आपने 10,000 शेयर खरीद रखे थे तो वो कोई बैलेंस नहीं होगा, उससे फिर आपको कोई प्रॉफिट नहीं होगा। तो लगभग बराबर आपको करना रहेगा, ठीक है। अब ये 10 रुपये आपने रिसीव कर लिया दोस्तों। अब क्या है कि अगर ये एक्सपायरी आपकी जो है मंथली होता है, स्टॉक्स में एक्सपायरी हर थर्सडे को नहीं होता है, मंथ के एंड के जो है होता है, और अगर थर्सडे को छुट्टी होती है तो एक दिन पहले हो जाता है, ठीक है। तो क्या है कि जैसे ही अगर ये 100 से 108, 107, 106 कहीं भी रहेगा तो ये आपका 10 रुपये आपकी जेब में जाने वाला है। तो इसको आप क्या करेंगे दोस्तों, ये 10 रुपये आप यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक फायदा इसका ये हुआ, आप अगर 10 रुपये इन्वेस्ट कर देंगे तो ये आपकी जो 100 रुपये की खरीद थी वो आके 90 रुपये हो जाएगी, तो आपकी एवरेज से नीचे आप खरीद दिए, ठीक है। एक ये फायदा हुआ। दूसरा क्या, मान लीजिए आप स्टॉक खड़ा हुआ है तो ये एक आपकी मंथली इनकम की तरह हो सकता है 10 रुपये। और क्या नाम है दोस्तों, तीसरा सिचुएशन क्या है कि अगर स्टॉक गिर रहा है तो ये जो प्रॉफिट आ रहा है तो उतना ज़्यादा आपको नुकसान नहीं हो रहा है। मतलब ये आप अगर 10 रुपये यहाँ रिसीव कर लिए हैं और ये आके 90 वैसे ही 90 रुपये हो गया तो भी आपका 0-0 रहेगा, मतलब ना आपको प्रॉफिट होगा ना नुकसान होगा। नुकसान आपको कब होगा, जब ये 100 वाला बहुत तेजी से 110, 120 होने लगेगा। तो जब आपको इस कॉल का प्रीमियम से ज़्यादा नुकसान होने लगे, यानी ब्रेक इवन से आप ऊपर निकलने लगे, तो आपको पता ही चल ही जाएगा कि ये वाला मुझे प्रॉफिट दे रहा है, 100 वाला मेरा शेयर अब बढ़ रहा है, तो आप इसकी कॉल वाली पोजीशन को अपना कट कर दीजिए जहां पे आपको नुकसान होना शुरू हो जाए, तो आपका ये शेयर से प्रॉफिट होता रहेगा। तो और इसी तरह ये 3-4 सिनेरियो है दोस्तों इसमें होते हैं, ये बहुत ज़्यादा कोई टफ नहीं है। मतलब एक बार जब आप करने लगेंगे तो आप इससे थोड़ा थोड़ा, क्योंकि होता क्या है कि स्टॉक्स जितने भी होते हैं वो सब एक रेंज बाउंड होते हैं, तो उनमें ज़्यादा मूवमेंट नहीं होता है। तो अगला जो रेजिस्टेंस मान लीजिए 100 रुपये पे आप ये करने को मैंने आपको बोला 100 रुपये पे शेयर खड़ा है, अब 110 रुपये पे कोई ना कोई रेजिस्टेंस होगा, 112 पे कोई रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस का एरिया हो और आपको उम्मीद हो कि यहाँ का OTM अब अभी नहीं आने वाला है महीने 15 दिन में, तो आप उसको सेल कर दीजिए। और जो इनकम आपकी बन रही या तो आप इनकम की तरह ले लीजिए या आप री इन्वेस्ट करते जाइए। मान लीजिए आपने 10 महीने 10-10 रुपये आपके प्रीमियम के कमा लिए और 100 रुपये का कोई शेयर था और 10 महीने वो आपका, कभी कभी होता है कि साल भर स्टॉक एक ही 10-20 पॉइंट 25 पॉइंट के रेंज में ही घूमते रहते हैं, तो आप OTM बेच के अपना ये जो स्टॉक आपने खरीदा है वो एक तरह से आपका आधे रेट पे आ सकता है, हो सकता है 25% पे आ जाए, 70% पे आ जाए, जो भी आप इन्वेस्ट करते जाइए तो उस तरह से आप कर सकते हैं। और अगर एक चीज़ और कर सकते हैं दोस्तों, अगर मान लीजिए 100 वाला आप 110 के आसपास पहुंचने वाला, यहाँ ब्रेक इवन आपका आ गया, लेकिन फिर एक कोई रेजिस्टेंस है, तो आप ये 100 वाला जो आपने 110 वाली कॉल आपने बेची थी उसको आप 115 वाली कर दीजिए, यहाँ पे आप काट के उसको और OTM पे चले जाइए, वहाँ भी कुछ 5-7 रुपये आपको प्रीमियम मिल जाएगा, तो वहाँ रेजिस्टेंस है तो वहाँ की कॉल आप बेच दीजिए। तो इस तरह से इसमें एडजस्टमेंट करते रहने पड़ेंगे, लेकिन ये कम रिस्की है क्योंकि आपके पास उसकी वैल्यू पड़ी हुई है, एसेट आपके पास पहले से है स्टॉक्स का, तो दोनों तरफ से आपको हेज भी हैं आप। और एक तरीका इसमें दोस्तों क्या होता है कि जैसे जो ये 100 शेयर हमारे पास पड़े हुए हैं 100 रुपये वाले, वो
एक्सचेंज को आप प्लेज कर सकते हैं, मतलब आप उसको एक तरह से गिरवी रख सकते हैं। तो जो 100 आप शेयर अगर एक्सचेंज को गिरवी रख देंगे, प्लेज कर देंगे, तो आपको लगभग 70-80% वो लोग स्टॉक्स पे आपको दे देंगे कि आप उतना पैसा ले लीजिए और उससे आप जो है अपना ट्रेडिंग करना चाहिए, चाहे इन्वेस्टमेंट से आप कोई ऑप्शन करना चाहिए, चाहे जो करना चाहिए, ठीक है। तो वो आपको 70% एक तरह से उसका आपको मार्जिन दे देंगे, ठीक है। तो क्या होगा, उसी मार्जिन से आप ये कॉल सेल भी कर सकते हैं। तो आपका ये इन्वेस्टमेंट भी सेफ है, 100 में आपको नया पैसा भी नहीं जोड़ना है, प्लेजिंग से आप काम चला सकते हैं, प्लस आप यहाँ पे क्या कहते हैं मंथली इनकम भी जनरेट कर सकते हैं, प्लस आप ये अपना जो बाइंग आपने की थी क्वालिटी स्टॉक है, आपको पता है कि मुझे पोर्टफोलियो में रखना ही रखना है, तो आप जो है क्या नाम है आप उससे पैसा बना सकते हैं, या आप अपने लॉस को लिमिट कर सकते हैं, अपने जो है प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं। तो कई तरीके से इस चीज़ का स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल होता है दोस्तों। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा ठीक से। अगर कोई डाउट होगा तो आप बाद में मुझे कॉल से पूछ सकते हैं।